डॉक्टर स्ट्रेंज जागते हैं, इस दृष्टि को एक बुरा सपना मानते हैं। उसके बाद वह क्रिस्टीन पामर की शादी में शामिल होने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वह उस समय के बारे में भावुक रहता है जब वे एक साथ थे। लेकिन पामर जोर देकर कहते हैं कि रिश्ते की परवाह किए बिना असफल रहा होगा। उत्सव के दौरान एक अदृश्य इकाई न्यूयॉर्क की सड़कों को आतंकित करना शुरू कर देती है। स्ट्रेंज को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है और इकाई को एक विशाल तंबू वाले राक्षस गारगेंटोस के रूप में प्रकट करता है। शावेज भी मौजूद है, जिसे स्ट्रेंज अपने बुरे सपने से पहचानता है और उसे बचाता है। वोंग कमरताज से घटनास्थल पर पहुंचता है और साथ में वे गारगेंटोस की आंखें निकालकर उसे मार देते हैं। अजीब और वोंग शावेज से परामर्श करते हैं और वह बताती है कि राक्षस उसे अपनी शक्तियों के लिए शिकार कर रहे थे। जैसा कि दोनों को संदेह है, वह उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश में ले जाती है ताकि यह साबित हो सके कि स्ट्रेंज का बुरा सपना वास्तव में मल्टीवर्स में उसके समक्षों में एक झलक था। डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश के और निरीक्षण पर स्ट्रेंज ने जादू टोने के रनों का पता लगाया जो तंबूदार राक्षस पर भी मौजूद थे। इस प्रकार वह अपने खेत में वांडा मैक्सिमॉफ से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वह मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह एक अराजक जादू है। डार्कहोल्ड के कब्जे में होने और स्कारलेट विच बनने के साथ मैक्सिमॉफ ने खुद को शावेज के बाद राक्षसों को भेजने वाले के रूप में प्रकट किया, यह विश्वास करते हुए कि वह मल्टीवर्स पर कब्जा करने में सक्षम होने के बाद बिली और टॉमी के साथ फिर से जुड़ सकती है। वह सूर्यास्त से पहले चावेज को आत्मसमर्पण करने के लिए अजीब देती है। जब अजीब पूछता है कि क्या उन्होंने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, तो वह कहती है, यह वांडा नहीं होगा जो उसके लिए आता है, यह लाल रंग की चुड़ैल होगी। चूंकि शावेज कामारताज में समाप्त हो गया है, मिस्टिक आर्ट्स के परास्नातक मैक्सिमॉफ के हमले की तैयारी में एक जादुई ढाल और कई अन्य बचावों के साथ जगह को मजबूत करते हैं। हालांकि मैक्सिमॉफ की टेलीपैथी एक जादूगर को निशाना बनाती है और उसके जादू को निष्क्रिय कर देती है, जिससे ढाल ढह जाती है, जिससे वह कमरताज के प्रतिरोध के माध्यम से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में फंसा लेता है, कोई फायदा नहीं हुआ। कॉर्नर्ड शावेज गलती से एक पोर्टल खोलता है, जिससे खुद को और स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के पार भागने की अनुमति मिलती है। वे पृथ्वी 838 में उतरते हैं, एक भविष्यवादी न्यूयॉर्क शहर, जहां वे इस ब्रह्मांड में अपने समकक्ष की तलाश में न्यूयॉर्क अभयारण्य की ओर चलते हैं। लेकिन जैसा कि थानोस को हराकर उस समकक्ष की मृत्यु हो गई थी, इसके बजाय उन्हें इस ब्रह्मांड के जादूगर सर्वोच्च द्वारा बधाई दी जाती है, बैरन मोर्डो। मोर्डो ने उन्हें चाय पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने उन्हें स्कारलेट विच की चेतावनी दी। वे जल्द ही बाहर निकल जाते हैं क्योंकि मोर्डो ने चाय को जहर दिया था और एक सुविधा में जागते हैं जहां वे ब्रह्मांड के क्रिस्टीन पामर से मिलते हैं, जो मल्टीवर्स के प्रबंधन में मदद करने के लिए एक वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। स्ट्रेंज को उसके मुकदमे के लिए इल्यूमिनाती के सामने लाया गया, जिसमें मोर्डो, कैप्टन पैगी कार्टर, ब्लैकगर बोल्टगन, कैप्टन मारिया रामब्यू, रीड रिचर्ड्स और चार्ल्स जेवियर शामिल थे। उनका मानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रह्मांड में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, यह खुलासा करते हुए कि स्ट्रेंज के उनके समकक्ष ने थानोस को हराने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश के लिए डार्कहोल्ड का इस्तेमाल किया था। उन्हें विशंति की पुस्तक मिली, जिसका इस्तेमाल इल्यूमिनाती ने टाइटन पर उन्हें मारने के लिए किया था। लेकिन स्ट्रेंज ने स्वीकार किया कि उसने एक घुसपैठ की थी, एक ऐसी घटना जिसमें वास्तविकता नष्ट हो जाती है और इस प्रकार आगे विनाश को रोकने के लिए स्वेच्छा से निष्पादित किया जाता है। इस बीच मैक्सिमॉफ अपने बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए वेस्टव्यू में अपने अर्थ 838 समकक्ष में ड्रीम वॉक करने के लिए डार्कहोल्ड को तैनात करता है। हालांकि सारा वोल्फ डार्कहोल्ड को नष्ट करने का प्रबंधन करती है और वह प्रतिशोध में उसे जिंदा जला देती है। वह अन्य जादूगरों को मारने की भी धमकी देती है यदि वोंग ड्रीम वॉक के लिए एक और तरीका नहीं बताता है, जिससे उसे पता चलता है कि किताब एक प्रति थी। वह उसे वुंडागोर पर्वत पर एक महल में ले जाता है जहां डार्कहोल्ड को पहली बार लिखित किया गया था। मैक्सिमॉफ महल की शक्ति का उपयोग सपने में वापस अपने पृथ्वी 838 स्वयं में करने के लिए करता है और शावेज की तलाश में इल्यूमिनाती मुख्यालय पर छापा मारता है। इससे पहले कि वे स्ट्रेंज को मारने के लिए वोट कर पाते, कार्टर, ब्लैक बोल्ट, रामब्यू और रिचर्ड्स जवाब देने के लिए निकल जाते हैं।
लेकिन मैक्सिमॉफ आसानी से उन्हें मार देता है। जेवियर मैक्सिमॉफ के दिमाग में प्रवेश करता है और उसे स्कारलेट विच से मुक्त करने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि वह उसकी गर्दन काट देती है। मोर्डो खुद स्ट्रेंज को मारने के लिए वोट करता है, जो उसे भागने से पहले अपने संयम को नष्ट करने के लिए छल करता है। इल्यूमिनाती के प्रयासों ने पामर को शावेज को मुक्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया है और दोनों सीवरों में भाग जाते हैं, जहां वे स्ट्रेंज के साथ मिलते हैं। मैक्सिमॉफ गैप जंक्शन में उनका पीछा करना जारी रखता है, जहां स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति को पुनः प्राप्त करता है। हालांकि मैक्सिमॉफ इसे नष्ट कर देता है, शावेज का नियंत्रण लेता है और स्ट्रेंज और पामर को दूसरे ब्रह्मांड में भेजने के लिए उसका उपयोग करता है। वह चावेज को वापस पृथ्वी 616 पर ले जाती है, अपने वैकल्पिक स्व को छोड़कर, जो वेस्टव्यू में घर लौटता है। मैक्सिमॉफ फिर अपनी शक्तियों को लेने के लिए एक अनुष्ठान तैयार करता है। कहीं और स्ट्रेंज और पामर एक ब्रह्मांड में उतरते हैं, जो एक घुसपैठ से नष्ट हो रहा है और अपने न्यूयॉर्क अभयारण्य की ओर बढ़ रहा है। वहां उन्हें उसका एक भयावह प्रतिरूप मिलता है, जो उसकी डार्कहोल्ड की प्रति से भ्रष्ट हो गया था, जिसके पास उसकी वजह से तीसरी आंख थी। जब डार्कहोल्ड के बारे में सवाल किया गया, तो भयावह समकक्ष ने इसका उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन स्ट्रेंज पुस्तक को पुनः प्राप्त करने के लिए एक संगीत युद्ध में संलग्न है, यह विश्वास करते हुए कि यह मैक्सिमॉफ को रोकने का एकमात्र तरीका है। लड़ाई स्ट्रेंज के अपने दुष्ट समकक्ष की हत्या के साथ समाप्त होती है और पामर अनिच्छा से उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह पृथ्वी 616 पर डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश में सपना देखता है। जैसे ही वह माउंट वुंडागोर की यात्रा करता है, डार्कहोल्ड में रहने वाले शापित लोगों की आत्माएं दोनों ब्रह्मांडों में स्ट्रेंज पर हमला करने का प्रयास करती हैं, लेकिन पामर स्ट्रेंज की रक्षा करने में सक्षम है, क्योंकि वह उन्हें एक लबादे में बांधता है। वह वोंग के साथ पुनर्मिलन करता है और वे मैक्सिमॉफ से लड़ते हैं, लेकिन वह आसानी से उन्हें हरा देती है। अपने नुकसान के बावजूद स्ट्रेंज शावेज को मैक्सिमॉफ के खिलाफ अपनी क्षमताओं को परिष्कृत करने के लिए प्रेरित करने का प्रबंधन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह मैक्सिमॉफ को पृथ्वी 838 पर वापस भेजने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। वहां वह अपने समकक्ष पर हमला करती है और अपने बच्चों को दिलासा देने का प्रयास करती है, लेकिन वे खुले तौर पर उसे अस्वीकार कर देते हैं। यह मैक्सिमॉफ को आंसू में गिरने का कारण बनता है, लेकिन उसका संस्करण उसे आराम देता है, उसे डार्कहोल्ड के भ्रष्टाचार से बाहर निकालता है। उसने जो विनाश किया था, उसे महसूस करते हुए मैक्सिमॉफ ने महल को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और मल्टीवर्स के भीतर डार्कहोल्ड की हर प्रति के रूप में वोंग और शावेज कमरताज में लौट आए। इससे पहले कि वे दोनों अपने घर के ब्रह्मांड में लौटते, स्ट्रेंज ने पामर को स्वीकार किया कि जब वह हमेशा उससे प्यार करता रहा है, तो वह एक वास्तविक संबंध बनाने के बारे में बहुत असुरक्षित था। कामारताज का पुनर्निर्माण शुरू होता है, क्योंकि शावेज रहस्यमय कलाओं में अपना प्रशिक्षण शुरू करता है, जबकि स्ट्रेंज न्यूयॉर्क लौटता है और अपने पामर को उपहार में दी गई घड़ी की मरम्मत करता है। वह बाद में टहलता है, केवल गिरने के लिए और दर्द में रोने के लिए, जैसे ही उसकी तीसरी आंख खुलती है। मिड क्रेडिट सीन, स्ट्रेंज के पास एक जादूगरनी आती है, जो उसे चेतावनी देती है कि उसके कार्यों से घुसपैठ हुई है और उन्हें इसे रोकना होगा। वह डार्क डायमेंशन में एक पोर्टल खोलती है और दोनों इसे टालने के लिए अंदर जाते हैं।